आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इस लेवल का। और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस कराते चल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर रेलवे का कुछ क्वेश्चन होगा, 10 से 20 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कराते चल जाएंगे। और कॉन्सेप्ट ऐसे अगर ये 20 सेट भी आप लगा देते हो, इसको लगा देते हो जो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, ये 20 सेट भी आप लगा के जाते हो तो कम से कम आपका अगर कुछ भी नहीं है तो 30 से 35 नंबर आ जाएगा। ऑलरेडी आपने कोचिंग कर रखा है तो हो सकता है आप 40 में 40 नंबर लगाओगे, क्योंकि ये लेवल 1 to 5 के लिए लेवल उतना हार्ड नहीं आने वाला, लेवल उतना हार्ड नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 4 आदमी 6 अथवा 6 औरत है। ठीक है, 4 आदमी और 6 अथवा मतलब और होता है। ठीक है, और इंग्लिश में, यानी कि यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 4 मैन, इसको आदमी को हम लिखते हैं क्या, मैन एम लिख देता हूँ, और वोमेन यानी औरत को एम डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो 4 मैन इज इक्वल टू है 6 वोमेन के बराबर है। और तो 16 दिनों में वो कार्य कर सकते हैं। यही कार्य 2 आदमी और 9 औरत कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। 2 आदमी और, इसको व्हाइट में लिख देता हूँ, 2 मैन और प्लस इतने वोमेन की जरूरत है। इसमें देखिए हमको चाहिए कितना, मेन के बराबर, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, 3 बराबर हो जाएगा। यानी 2 मेन बराबर कितना हो गया, 3 वोमेन हो गया। यानी 2 आदमी बराबर 3 औरत काम कर सकती है। यानी जितनी 3 औरत काम कर सकती है, 3 लोग काम कर सकते हैं, 3 महिलाएं काम कर सकती है, वो 2 मर्द कर सकते हैं, यानी आदमी कर सकता है। ठीक है, तो इसके हम ये 2m की जगह हम रख सकते हैं ये 3w, यानी 3 वोमेन प्लस 9 वोमेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 वोमेन। कितना आ जाएगा, 12 वोमेन। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। M1 यानी कि पहले कितने दिन में कर रहा था, तो टोटल आपका 6 औरत 16 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। अब 12 महिलाएं कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ये निकालने के लिए ये काट दीजिए, 2 से कट गया, ये 2 से कटेगा, 8 आ गया। कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है आपका, D2 निकल के आ गया 8 दिन। कितना, 8 दिन। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 4 लगाइए, आंसर लगाइए और आगे बढ़ते जाइए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 22 को मैंने बता दिया। इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा, पहले ये पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइव चल रहा है। और कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, लाइव इसलिए आ रहा होता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, उसी टाइम आप कमेंट कीजिएगा तो आपको शायद देख जाएगा। 7 से 8 लोग आप ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद ये वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक और शेयर कीजिएगा, इतना तेज़ी से हम ये सारे कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी ये टेक्स्ट बुक है मेरे पास, ये जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। जीके और साइंस को भी कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ, सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ। क्योंकि कई लोग ऑलरेडी इसमें 7, 8, 10, 12, 15 तक इन सेट को कंप्लीट किए हैं, लेकिन सिर्फ MCQ लगा रहे हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पता चलेगा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इस तरह का आप प्रैक्टिस करोगे 0 लेवल पर, तो शायद, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग या साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, जीके भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आपको पूरा अच्छे से जब स्टोरी की तरह से आप जीके पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन को लगा पाओगे। इसके कॉन्सेप्ट मैथ्स रीजनिंग के डायरेक्ट रिपीट होंगे। बस यही है कि आपका नंबर यानी कि नाम होगा, डाटा थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 23 नंबर। ठीक है, 22 आप लोग को समझ आ गई होगी, आई होप सो। अगर डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ। चलिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के निम्न में से कौन सा संख्या सत्य है। बड़ी संख्या को दर्शाता है, ये आपका जो है बड़ी संख्या को दर्शाता है, ये आपका छोटी संख्या को दर्शाता है। यानी इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ग्रेटर देन, ये लेस देन है। ठीक है, ये बड़ी संख्या और लेस देन है। अब ये संख्या दर्शाता है, इस तरह से हम बनाना है ताकि हमको ये कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। ऑलरेडी आपके पास बुक होगा, या अपने पास बुक नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के किसी भी वीडियो में जाकर के उसका लिंक मिलेगा, जाकर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, या नियर बाय स्टोर से आप बाय कर लीजिए। 200-250 रुपये का है। अभी कंजूसी मत कीजिए, अगर कंजूसी कीजिएंगे तो पता चला कि कंपटीशन से बाहर हो गए। आने वाले टाइम में आप 1 to 5 के लिए जो भी आप जाते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। एक महीना का छोड़िए, आपका 10 दिन का भी खर्चा इससे निकल जाएगा। समझ लीजिए कि आप 15 दिन का खर्चा आप कंपटीशन में तैयारी के में लगा रहे हैं। ठीक है,
इसमें कंजूसी अभी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है प्राकृतिक संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 डॉट 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 जितने भी है ये सारे प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसको हम n से डिनोट करें तो इस सारे को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो जितने भी, या फिर उसके स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो गया या n3 हो गया। इन सभी को और क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं? जितने भी जैसे भी ये सारे क्वेश्चंस को आप देखिए किस तरह से करना है। n स्क्वायर माइनस एन क्यू अगर करते हैं, या फिर n स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू करते हैं, ये जितने भी किसी भी प्राकृतिक n के में से कौन सा सत्य है जिसमें बड़ी संख्या इसमें दर्शाया जा रहा है, तो हमें n स्क्वायर एन क्यू इस तरह से वैल्यू को ले लेंगे। ऑप्शन से हमको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ये सारे इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें से अगर हम देखें n स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू करते हैं तो किस तरह से आएगा? n स्क्वायर माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन से ही हम ले रहे हैं, हम इक्वल टू मान के कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन से ही मान के चल रहा है। देखता हूँ ये सही आता है कि नहीं। n हमने समझ लिया प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी इंग्लिश में हम बात करें या हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 1 2 3 ये सारे डॉट, ये इन सबको हम कर रहे हैं n। क्या कर रहे हैं? n यानी नेचुरल नंबर। n यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसके में क्या एन क्यूब इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एन क्यूब, अगर एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये सारे अनडिफाइंड हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। एन की वैल्यू अगर हम 1 से अधिक रखें या 0 से अधिक रखें, 0 से पॉइंट समथिंग करेंगे यानी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव यानी धनात्मक हो, हिंदी में बोले धनात्मक हो, धनात्मक या इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव हो, तो ये सारे चीज़ें मान हो सकता है। तो एकमात्र ये हमें लग रहा है वो है आपका क्लोज बाय वो है आपका फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 वो सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगर दोबारा आपको समझना है तो बताइएगा, मैं इसको अभी दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 24 नंबर क्वेश्चन आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आपके पास बुक होगा तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसका PDF मैंने टेलीग्राम में, आप जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो उन लोगों को भी ये सुविधा है कि जाके टेलीग्राम में जाकर के, कई लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको मिलता नहीं है। वहाँ जाकर फाइल में जाकर चेक कीजिएगा सारे EVS का नोट्स, ज्योग्राफी का नोट्स या फिर और पॉलिटी और हिस्ट्री का नोट्स अभी तैयार होने वाला है, जो कि 6 to 12 तक के लिए, 6 से लेकर के 12 तक का क्लास NCERT और SCERT के बेसिस पर वो लोग भी आगे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। वही नंबर पर आपको जो मिलेगा आप उस पर जाकर के गूगल पे एटलीस्ट आप 11 रुपया पेमेंट कीजिएगा ताकि इसको वैल्यू दे सकें आप। अगर आप फ्री में लेंगे इसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे। कई लोग ले चुके हैं 1-to-1 में जाकर के, कई लोग को मैंने, कई मैडम और कई सर, क्योंकि सभी लोग ग्रुप हैं, सभी लोग को समझना चाहिए। सर या मैडम को मैंने 1-to-1 में जाकर के व्हाट्सअप और टेलीग्राम में फ्री में जाकर दिया। EVS का नोट्स मैंने दिया है और ज्योग्राफी का नोट्स कई लोग को दिया, कई लोग को नहीं दिया अभी। ज्योग्राफी का यानी भूगोल मना इसलिए कर देता हूँ कि वो लोग PDF ले लेते हैं 10 पेज 15 पेज, 20 को उसको कन्वर्ट करने में, मेहनत करने में। हैंड रिटन नोट्स जो है उसकी कदर आप लोग नहीं करते हैं। उसकी हैंड रिटन नोट जो मेरे पास तैयार किया हुआ है या आप लोग के लिए जो तैयार कर रहा हूँ उसकी आप वैल्यू नहीं देते हो। क्या नहीं देते हो? आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। फ्री का वैल्यू कई लोग नहीं करता है, इसलिए मैंने इस पर चार्ज लगा दिया। जिन लोग का मेरे पास स्क्रीनशॉट आएगा एटलीस्ट 11 रुपया आप चाहे दे करके, कई लोग दे रहे सर आप PDF भेज दीजिए, मैं कल भेजूँगा। जब आपको कल ही चाहिए, आपको एग्जामिनेशन डेट है, आप कल आप दे दीजिएगा, जब भी पेमेंट कीजिएगा स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और साथ ही साथ और भी कई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलते चला जाएगा। भविष्य में भी कभी भी आपको आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू आप करोगे। जब आप कहीं पे करोगे तो पढ़ोगे, ये एक कॉन्सेप्ट है। पे करोगे तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप पढ़ोगे ही नहीं। सिर्फ ले करके रखे रहोगे, आपका मेमोरी आपके मोबाइल डाटा में या फिर कंप्यूटर में आप देख रहे हो तो कंप्यूटर में सिर्फ डाटा आपका पड़ा रहेगा। PDF सब करो लेकिन पढ़ा ना कोई। जो PDF जो हार्ड कॉपी या किताब से पढ़े उनकी नैया पार हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेसफुल आप हो जाओगे, नो डाउट। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। मोना ने एक कमीज 880 रुपया में
सॉरी 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% लाभ के बेच देती है, तो इस कमीज का विक्रय मूल्य क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। 11 लोग आ चुके हैं, सिर्फ 11 लोग, यस 11-12 लोग। अब देखिए कितने लोग लाइक कीजिए, आप अपने स्तर से बता सकते हैं। लाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जब आप लाइक करते हैं, यूट्यूब और गूगल का एल्गोरिदम होता है, ये उसको और लोगों को सजेस्ट करता है, और लोगों को सजेस्ट करता है, या जिन लोगों को यूट्यूब का चैनल होगा या फिर ऑलरेडी बना रहा होगा उन लोगों को और सजेशंस भेजता है दूसरे लोग को। इसलिए सभी लोग बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी एजुकेशन सिस्टम वाले हैं, वो लाइक सब्सक्राइब कर इसलिए फोर्स देते हैं। आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मोना ने एक कमीज 860 रुपये का है, ठीक है। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व को पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आया आपको क्लियरली अभी तक जितने में बताया 3 से 4 क्वेश्चन वो कंप्लीट आ रहा होगा समझ। 15% लाभ पर, लाभ होगा तो यानी कि उसको हम ऊपर में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 15% या 100 में प्लस से 15 कर देंगे यानी 115, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए 0। कई लोग एक्स का मान के कीजिएगा, बुक में देखिएगा तो आधे पेज का सॉल्यूशन किया हुआ, तो मत करना है वो सब मत करना है, वो सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होना आता है तो आप पूछ सकते हैं। 0 कट गया, यहाँ से 2 से काट दीजिए, ये तो कटेगा 23 बार, ये 2 बार से कट गया, ये 2 से इसको काट दीजिए 43 हो गया। ये देखिए अब क्या करेंगे, कई लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, नहीं करना है। 3 गुना 3 9, यूनिट प्लेस में जो 9 होगा हम आंसर मार के बढ़ जाएंगे। क्या यूनिट प्लेस में यहाँ पर 9 है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सिर्फ एक ही मिल रहा है। हम आंसर मारेंगे और 4th नंबर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 30 सेकेंड का काम था, मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है। ऑलरेडी आपके पास टाइम नहीं है, 120 क्वेश्चन लगाना है 120 मिनट में। ये कंपटीशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। 11 लोग आप जो 12 लोग देख रहे हैं, अब बताइए ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं। एक टाइप कर दीजिएगा, एक फटाफट टाइप कर दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। पूरा सोल्यूशन नहीं करना है, अगर आप सोल्यूशन करने के लिए बैठ जाओगे आपका आंसर ये आ भी गया तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करने में ये आपको 43 इंटू 23 करने में कोई बहादुरी नहीं है, कोई आपने तीर नहीं मार दिया, कोई आपको ओलंपिक नहीं मिल गया, कोई गोल्ड मेडल या कोई डायमंड आपको नहीं मिल गया। आपको सिर्फ आंसर लगाना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑप्शंस दिया जाता है, क्योंकि 4 में से 4 ऑप्शंस में 3 आपके गलत होते हैं, एक चांस है आपका सही है, तो आपको आंसर दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, आई होप ये ऑप्शन इसको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, आप बताइए, कुछ सेकंड का टाइम लीजिए, 10 सेकंड, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ आप आंसर बताइए कितने लोग का क्या आंसर आ रहा है। ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन है, आई होप सो बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है, कोई अपना अपना नाम जो बता सकते हैं जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख नहीं पड़ता है, सिर्फ ये दिख रहा है नंबर की कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं। 2 3 लाइक 4 5 लोग लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं, तो कई लोग निकल भी लिख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली, ठीक है। 12 किलोमीटर उसको जाना है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए वो ये पर्सन ए है, ए को कहीं जाना है, वो 12 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। पहले वो 2 किलोमीटर का किराया, मान लीजिए ऑटो का रूल है कि पहले 2 किलोमीटर वो 25 लेगा, यानी पहले 2 बचेगा, बाकी का रिमेनिंग कितना बचेगा, 10 बच गया। पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने कितना लिया है, 25 रुपया लिया है, और प्रत्येक उसके बाद तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपया, यानी जिसके पास जितने भी किलोमीटर बचा है, उसके बाद बचा कितना, 10 किलोमीटर बचा, उसको उसका कितना लग रहा है, उसको 10 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहा है, यानी टोटल कितना लग रहा है इसको, 100 रुपये। अब प्लस ये लग गया आपका 25 रुपये पे 2 किलोमीटर के लिए, तो ये 25 ऐड कर दीजिए, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 125 रुपया। रुपया में रुपये, डॉलर में है तो डॉलर, जितना भी जो भी संख्या रहेगा वही हम देंगे। सारे रुपये में बात करें तो ये भी रुपये में हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है वो भी आपको बताऊंगा। 40 में से ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगा। कंपटीशन लेवल आपको उतनी नहीं रहेगी, 9 से 10th वाले, इवन 11 से 12th वाले को भी क्वेश्चन लेवल बहुत ही ईजी रहेगा, उतना हार्ड नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो अच्छे से अच्छे तुर्गम कान जो होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, चाहे सिंगर हो, डायरेक्टर हो या एक्टर हो या फिर क्रिकेटर हो, वो देखिए रियाज करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और वो रियाज नहीं करना शुरू कर देंगे तो उनके सुर में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह से आप मैथ्स रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस
विकल्प में विषम से चुने। विषम मतलब होता है ओड, ओड वन, यानी कि इन सभी लोगों में से 4 में से देखेगा तो ये 3 सही है, एक अलग तरह का दिख रहा है, तो ये हमको अलग तरह का दिख रहा है, उसी को फाइंड करना है। देखिए जेड ए बी, वाई जेड ए बी, यानी देखिएगा ये सीरीज में बन रहा है, पी क्यू आर ये सीरीज में बन रहा है, लेकिन वाई जेड के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये सीरीज में बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहीं पर हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो ये फर्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे और आंसर 4 लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सारे OMR सीट पर इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में करना है। आपको 4 ऑप्शन में, एक इस तरह से दिखेगा, ये दूसरे कलर पर लेता हूँ, एक इस तरह से दिखेगा, 2 इस तरह से दिखेगा, 3 वहाँ ABCD कुछ भी हो सकता है, तो वो उसी समय हम इसको बबल कर लेंगे। उसी समय हम क्या करेंगे, ब्लू या ब्लैक पेन से हम इसको बबल कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, कई लोग 120 क्वेश्चन लास्ट में लगाने के चक्कर में उसका बबल भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्यों ये ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म बढ़वा रहे हैं और डेमो ले रहे हैं, बट अभी भी ये बढ़ावा जमाने के, यहाँ तक कि ग्रुप डी और छोटे छोटे एग्जामिनेशन हॉल में सब लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना शुरू कर दिया। 13 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जाकर के सभी लोग लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। अगर इस तरह के और भी कहीं लेक्चर ले रहा है फ्री में ऑफ कोर्स, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स में ये सारे जो बुक्स में कवर कर रहा हूँ, आप इसका लिंक भी जाकर ले सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन में एग्जामिनेशन लेने में क्या दिक्कत है, आपको पता है भली बात है, क्योंकि बिहार SSC या BPSC वाले जितने भी है उनको धांधली का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सीधे शब्दों में है कुर्सी कुमार का है, इसमें से कमाई नहीं हो रही है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जाकर के देखिए, आपको आई ओपनिंग एक वीडियो हो सकता है। अदर स्टेट वालों को क्यों मौका दिया गया है आपको पता चलेगा। पता है एक डाटा जो अभी निकल के आई है, जिसमें से नियोजित शिक्षक है टोटल 2000 लोगों ने अप्लाई किया है, 2K लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से पेमेंट सिर्फ लोगों ने, यानी फाइनल पेमेंट उनका आया है, जो कि ये दैनिक भास्कर के न्यूज़ से आया है, 1400 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया। और टोटल जो सीट की संख्या है 1,70,461 सीट है। और वो उनका कहना है कि ये अभ्यर्थी ही नहीं लोग भर रहे हैं। अभ्यर्थी कहाँ से भरेंगे, बार बार संशोधन कर रहे हैं। पिछले 15, 13, 14 दिनों से आपने वैकेंसी लाया है 30/5/2023 से, और आज के डेट में अभी से लेकर के कब से 12-13 उसने चेंजेस कर दिया, संशोधन कर दिया। आपने 15 पेज का जो नोटिफिकेशन लाया है, नोटिफिकेशन उसमें कई चीज़ें आपने गलती की, कट पेस्ट किया गया है, कचरा जा करके परोसा गया है, तो कैसे सभी लोग खाना खा लेंगे। आप किसी के घर में जाइएगा या अपने घर में भी, और आपको ढंग से खाना नहीं मिलता है तो आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कचरा नॉलेज दिया है, कचरा परस हो गया। अब इसी को सब में, पहले तो बिहार के लोग परेशान थे ये सारे सीट में, अब क्या किया है कुर्सी कुमार, जो नीतीश कुमार है, नीति सिर्फ लाने वाले हैं, नीति लागू करने वाले हैं, और कोई नहीं। सो मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये सिर्फ नीति लाएंगे और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। कब ये पलट जाएंगे, कब ये पलटूराम किस पार्टी में चले जाएंगे, कब ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, कब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है। तैयारी करते रहिए, नॉलेज रहिए, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ लिखा हुआ है फियर्स, FEARS। बीच बीच में हम इसलिए आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको वो डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कई लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कई लोग 1 to 1 आकर के हमसे व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ मेरे पास टाइम होने पर मैं बता देता हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ, लिव इट। चलिए देखिए, विशेष क्वेश्चन भाषा में फियर्स को इस तरह से लिखा गया है, तो स्टेयर्स को क्या लिखेंगे, STRIRS को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सबसे पहले आपको आना चाहिए, मैंने बेसिक लेक्चर लिया था, ये आपको सारे याद होना चाहिए, A से लेकर के Z तक जितने भी नंबर है आपको याद होना चाहिए। जैसे इसका मैंने बताया था 5 का मल्टीप्लिकेशन है, 5 का ये जो आपको 5 का पहाड़ा आता है, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, इस बेसिस पर आगे पीछे आप नंबर को याद कर लीजिएगा। चलिए इसलिए मैं सारे जो क्वेश्चन बताता हूँ जीरो लेवल पर, जिसको कुछ भी नहीं पता है तब इसको नंबर वाइज कर लीजिए। ये देखिए 6 है, EJOT ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 है, ठीक है। ये आ गया 8 है, ये 8 है, ये 3 है और 21 है। जिन लोगों को पता होगा को ऑलरेडी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितने लोगों को पता है, या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें से 6 में से 2 गया, +2 ऐड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, पहले +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है, फिर +3 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है। इस तरह से अल्टरनेट चल रहा है, पहले 2 +3 +2 फिर 2 फिर 3 +2, इस तरह से। तो चलिए इसमें पहले 2 ऐड करते हैं, 19 है, 19 2 क्या हो जाएगा, 21 है। किसका ये होता है, यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक है, और क्यों देखूँ,
सिर्फ एक है और यहीं पर मेरा आंसर मिल रहा है, तो और क्यों देखूं और अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, यही आंसर निकालूंगा, टिक करूंगा थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन, आगे बढ़ जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठे हुए तो हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं आपके लिए। देखिए ये 19 नंबर है, ये 20 नंबर है, ये 1 है, ये 9 है, 18 है और ये 19 है। अब इसमें से 2 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 21, या इसमें से 3 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 23, इसमें से 2 ऐड करना है तो ये आपका 3, इसमें से 3 ऐड करना है ये 12, इसमें से ये 2 ऐड करना है ये 20, इसमें से 3 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 22। इसका नंबर लिख दीजिए, यानी इसके अल्फ़ाबेटिकल ABCD जो भी है, U, इसमें आ जाएगा W, देख लीजिए, ये C और ये आपका L, और इसके बाद सॉरी 1 मिनट, हाँ CLT, इतने ही लेटर है ना, UWCLT, बस ये है, ये आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, CLT ये नहीं है, ठीक है, इतना ही लगाना है। स्टेयर्स मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लगा दिए, यहाँ पर नहीं है, ये देखिए, इसीलिए आंसर आपको नहीं मिला। स्टेयर का है, स्टेयर्स नहीं है, एस नहीं है, एस नहीं है, एस नहीं है, ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। मैं भी इंसान हूँ, एनीवन कैन हैपन, ह्यूमन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सभी जगह पूछा जाता है, रेलवे और SSC या फिर कहीं जगह। आप लोगों जो कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, जो आपको पता होगा, तो आप आंसर मुश्किल से 30 सेकंड में आप ला देंगे। कैलकुलेशन करना है सिर्फ, इसमें बोर्ड मार्क्स लगाना है, नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन बताइए क्या है फटाफट। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 यहाँ पर, ठीक है, 28 यहाँ स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने लिया था, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। प्लस का अर्थ है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन। तो वो इसमें हम करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से 16, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, ये देखिए, तो प्लस 15, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर देंगे 2, और प्लस का अर्थ है आपका डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर डिवाइड का अर्थ है इनटू मल्टीप्लिकेशन 12, इस तरह से है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 16 + 5 माइनस आपका 2, इसको डिवाइड को हम 4 लिखे रहेंगे, इंटू 12, ये 2 से काटिए, इसका ये 6 से काटिए, 6 हो गया। अब ऐड कर लीजिए, प्लस वाले को ऐड कर लीजिए 21, और माइनस ये आ जाएगा 6, 21 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, 15 कोई ऑप्शन में है, 15 नंबर ऑप्शन, 15 फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, ठीक है। आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। जिन लोगों को ऑलरेडी PDF जा चुका है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बता सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर में है तो दिखाना की कोशिश करेंगे। 4 आकृति दी गई जिनमें से 3 किसी एक के गुण के आधार के समान है और एक सर्वप्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति कुछ नहीं, यानी कि वही है, नॉन वर्बल रीजनिंग है इसमें। और 4 में से 3 एक समान है, एक भिन्न है, यानी ऑड वन आउट है, यानी विषम संख्या पता है। देखिए इसमें से बताइए कौन सा विषम है, आपका आंसर कौन सा होगा। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इस तरह से इरेज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 29 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों के साथ सिर्फ राजनीति हो रही है, इवन पूरे इंडिया में। हमारा जो ये किसी भी पॉलिटिकल रीजन से एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए कंपटीटर, हम या किसी भी लोग को कोई भी मतलब नहीं, चाहे वो बीजेपी से हो, बीजेपी वाले हो, या फिर कांग्रेस वाले हो, या फिर नीतीश कुमार हो, लेकिन सभी लोगों ने इन लोगों के साथ चला है। बेरोजगारी अस का तस, इवन बेरोजगारी बीजेपी के बाद और भी बढ़ी है। पहले कम से कम रोजगार, यानी जो रेलवे में वैकेंसी हो 2 से साल 3 साल में देखने को मिलती थी, अभी नहीं मिल रही है। BPSC का वही हाल है। जो अभी कई लोग हैं जो बिहार SSC के थ्रू, बिहार SSC SSC के थ्रू इंटर वाले अभी जा करके ज्वाइन हुए। 2 वीक हुआ है उनके ट्रेनिंग के लिए, पटना में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है आई डोंट नो, उनको जो कन्फर्मेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए ये देखिए, ये बिंदु है, बिंदु के ठीक अपोजिट ये आपको देखने को मिल रहा है। ये भी बिंदु है, इसके ठीक अपोजिट आपको ये डायरेक्शन से इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मैं इसको फिर दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसमें क्या ऑड वन आउट है,
ये इस तरह से देखने को मिल रहा है और इसके पीछे ये 2 बिंदु है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको भी ये 45 इंक्लाइन कर दिया गया, ये भी उल्टा करके यही है, ये भी सेम है, ये भी ये सेम है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये जो डायरेक्शंस है ये 2 बिंदु के बीच में ये है और एक इस डायरेक्शंस में है, एक इस डायरेक्शन में, एक ऊपर में है, तो ये अपोजिट थोड़ा है। ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 18 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेट कहीं भी कोई भी नहीं लगा रहा है, मैथ्स रीजनिंग को लाइव आकर के हम आप कंप्लीट करा रहे हैं। ये भी देखिए ऑड वन आउट का है, इसमें आप क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन आपको बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी हम सारा साइंस का भी हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का नोट्स हम बनाएंगे, उसका हो सकता है कुछ लेक्चर भी लेंगे। ईवीएस का मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया, जो भी मेरे पास पीडीएफ है उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो आप जाकर के 1 बाय 1 उसको देखते चले जाइए, या कहीं भी आप जाते हैं या फिर जो मांग की जा रही है कई लोग की तरफ से, 1 जुलाई को आप ऑब्वियस जाइए, खुद के लिए जाइए, पटना चलिए, पटना आइए। पटना जाने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और मेरा एक नेक्स्ट चैनल है बैकअप के लिए जो बनाया गया है शंकर सर के नाम से, वो भी चैनल को जाकर के आप चेकआउट करिए, वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर ये चैनल में कुछ भी होता है, क्योंकि मैं किसी भी नेता को या फिर किसी पक्ष या प्रतिपक्ष को मैं नहीं देखता, जो सही होता है मैं वो बोलने की कोशिश करता हूँ और हक में, आपके हक में बोलने की कोशिश करता हूँ। बेरोजगार या गरीब लोगों के जो हक मारी जा रही है, वो मजाक में जानते हैं, जो लालू प्रसाद आए हैं, जो आज से 5 दिन पहले आपने बीबीसी या कहीं भी आपने न्यूज़ चैनल में जाकर के देखे होंगे, तो बता रहे हैं, वो नसीहत दे रहे हैं राहुल गांधी को। थोड़ा इससे हट करके बता रहा हूँ, राहुल गांधी को नसीहत ये दे रहे हैं कि आप जाकर शादी कर लो। उनको मन होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे, उनकी पर्सनल मैटर है। 55 साल के हैं, 54 साल के हैं, उनकी मैटर है। अभी ये दे रहे हैं नसीहत, कौन दे रहे हैं, तो लालू प्रसाद दे रहे हैं। खुद को बोल रहे हैं मैं फिट होकर के आ गया हूँ, अब दुनिया को, मतलब पूरे भारत को फिट कर दूंगा। अरे कहाँ से फिट कर दीजिएगा आप, ऑलरेडी घोटाला करके आप निकल चुके हैं। किस तरह से पता नहीं, वो अभी भी किस आधार पर वो बाहर घूम रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनको अधिकार नहीं है वो चुनाव लड़ने का, तो ये गवर्नमेंट का करना है, ये मेरा नहीं करना है, गवर्नमेंट का करना है, झारखंड गवर्नमेंट जो है रांची में। चलिए एक क्वेश्चन पर चलते हैं। और वो सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी से बात करें क्या, कर लो बेटा, शादी कर लो, ताकि मेरे जैसा तुम्हें 9-10 बच्चे पैदा करो, और परिवार नियोजन का फिर हम लाएंगे, दूसरे गरीबों पर थोपेंगे, तुम 2 बच्चे रखो, हम 9 या 10 बच्चे पाल लेंगे। लेकिन वो 10 बच्चे में से 9 बच्चे में से शायद उसमें उनमें से 2 से 3 लोगों का नाम भी याद नहीं होगा उनको, क्या नाम है उनका अपने बच्चे का, क्या फायदा है उसको 9 बच्चे या 10 बच्चे। सिर्फ परिवार के लिए उन लोगों ने जिया है। पिछले 50 सालों से 1990 से लेकर के अभी तक उनकी सरकार चल रही है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से, इनकी सरकार अभी भी लालू की है। अभी भी मान के चलिए अभी उन्हीं वही सरकार चल रहे हैं। और ये उन्होंने अपने परिवारवाद के कारण अपने परिवार को बनाने के लिए पूरे बिहार को 10 करोड़ जनसंख्याओं को गत में पहुंचा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज ए टीचर, एज ए मेंटर कभी कभी गुस्सा आता है, कभी अपनी बातें रख सकते हैं। माता, पिता और 2 बहन, ये तीनों क्या है, अपने घर के हैं, दोस्त क्या है, बाहर के हैं। तो ऑप्शन 4 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन लगाते हैं और भी कोई बातें नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, निसंबंधित आगे क्या होगा। ये देखिए 14 का क्यू आता है, ये आएगा। 19 का क्यू क्या आएगा, 9 का क्यू आएगा, 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सभी में आता है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी ये 3 में हो सकता है, तो ये ऑप्शन से आपके ये मल्टीप्लीकेशन है। 14 का क्यू है, उसके बाद आपका निकालना है 19 का क्यू। इसका क्यू का स्क्वायर का वीडियो मैंने आज से 3 से 4 महीना पहले बनाया था, उसमें व्हाइट बोर्ड हुआ करता था मेरे पास, डिजिटल बोर्ड मेरे पास रिसेंटली आया है, तो वो जाकर के वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मेरे पास टाइम मिलेगा। तो स्क्वायर या फिर नंबर सिस्टम का कुछ वीडियोज मैं आपको ला करके आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। ये आपका 31 है क्वेश्चन है, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 आपका आ जाएगा। 19 का क्यू आएगा 19 का क्यू आ जाएगा आपका 6859, ठीक है। इस तरह से आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, क्या चीज़ें बेसिक से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं यहाँ पर, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हुए ऑलरेडी मैं काफ़ी चर्चाएं कर लेता हूँ। चलिए ये शब्दकोश में आपका ये डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको क्रमबद्ध सजाना है। 32 नंबर क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार समझाना है। पहले के 3 अक्षर के जो है सेम ही है, हम इसको काट देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में जाते हैं, देखिए सबसे पहले आएगा E-I-I-I-A, सबसे पहले ए आएगा, यानी कि 4th लेटर आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ए के बाद आएगा फिर E यानी 1 आएगा। ई के बाद सबसे लास्ट में तो आएगा 5, सबसे फास्ट।
देखिए यहीं से हमको आंसर देखने को मिल रहा है। नहीं, अभी यहाँ पर और यहाँ पर है, ये दोनों तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आई के बाद एन आएगा, यानी कि 3 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 21 से 22 लोग आ चुके हैं, लाइक कीजिएगा सारे लोग। और दूसरे जगह जहाँ भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अपने फ्रेंड दोस्तों को भेज दीजिए। कंपटीशन लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है आप लोग को। कंपटीशन लेवल क्या लगता है आप लोग को, ये बता सकते हैं कि ये डोमिसाइल नीति है वो हटेगा? जो हम लोग ने ये मुद्दा उठाया पटना चलने के लिए, वहाँ जाकर के 1 जुलाई के एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, आपको क्या लगता है ये डोमिसाइल हटेगा या नहीं हटेगा? एक सर्वे मैंने भेजा भी था, हटेगा या नहीं हटेगा, आप बता सकते हैं। हटेगा तो 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं हटेगा तो 2 टाइप कर दीजिएगा, या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही को लुप्त मतलब सही बताना है, यानी अगला शब्द क्या होगा। सिंपल से सीरीज का भी क्वेश्चन इसी तरह से आता है, उसमें नंबर का खेल होता है, इसमें अल्फाबेटिकल का खेल है, बस ये डिफरेंस है। चलिए आते हैं, ये देखिए डी में 4 जोड़ेंगे तो आएगा एफ, इसमें 4 जोड़ेंगे तो जे, उसमें फिर 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन से स्टार्ट होने वाला क्या है, 2 है ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, ये दोनों हो सकता है। अब आगे बातें करते हैं। डी और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर आप खेल लीजिए, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 16 का मतलब हो गया पी का यानी एन पी। ठीक है, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। नंबर किस तरह से याद करना है, आप इसका मैंने लेक्चर लिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। ईजीओटी यानी 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, आता होगा आपको 5 का पहाड़ा। ठीक है, ये आपको 5 का पढ़ा, 5 का 5 5 10 5 15 पर हिंदी मीडियम में, मैंने भी हिंदी में स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, आप पढ़िए। कई लोग अभी मैंने एक रिसेंटली एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीचर होने के बावजूद उनको नहीं पता है कि 19 का पहाड़ा किस तरह से पढ़ना है, 19 को किस तरह से पढ़ना है, और 18 का पहाड़ा नहीं पता है, 29 तक का पहाड़ा नहीं पता है, तो आप किस बात का मैथ्स का टीचर, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। एटलीस्ट आप 20 तक, या मेरे अनुसार आप 30 तक का पहाड़ा, यानी जिसको कहते हैं काउंटिंग, इंग्लिश वाले मीडियम वाले को हिंदी में कहेंगे पहाड़ा, और हिंदी में रटिए, जिस तरह से आता है इस तरह से आप रटिए, या इस तरह से जो बच्चा में आपने पढ़ाई किया होगा उस तरह से कोशिश कीजिए आप मन में ही कैलकुलेट करने के लिए। जब चलते फिरते या फिर कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो आप इसको कीजिए, जैसे आप 16 इकाई 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 6 64 16 25 80 16 6 96 16 7 72 16 68 16 26 16, इस तरह से आप याद कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आकृति आरेख चुनिए जो कि नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूपित करता है। पतलून कमीज, ये देखिए ये हमारा है पतलून, पो लिख देता हूँ, ये हमारा कमीज को हो गया, और ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं। क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। चित्त निष्क्रियता क्या है, नींद है, तो मैराथन क्या है आपका, एक दौड़ है। ठीक है, मैराथन एक दौड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन और भी इजी से बन सकता है, और 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और आपको कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखा है, या फिर आपने ये पूरा 20 सेट आप भी मेरे साथ भी लगा लोगे तो सारे क्वेश्चन आप 100% आप क्वेश्चन लगा सकते हो। मैथ्स रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बनाने के बाद लगता है कि आपको लगेगा अंदर से कह सकते हैं कि आप बना सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से है, BR से, इसका लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही। A B की माता है, A है जो कि B की माता है। माता को हम माइनस में करते हैं, निगेटिव साइन करते हैं, जितने भी फीमेल करने है उसको माइनस, और मेल के लिए प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, ये समझते हुए B की माता A है, तो B की माता A है। ठीक है, अब A का हमको ये B का नहीं बताया कि ये बेटा है कि बेटी है, तो अभी हम इसको प्लस माइनस कुछ भी नहीं देंगे, एज इट छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। ये B की माता है। B C का पुत्र है, यहाँ पर दिया हुआ है B जो है C का पुत्र है, तो A माता है तो C हमारा क्या होगा, पिता हो जाएगा। C हमारा पिता हो जाएगा, और ये हमारा पुत्र हो गया। B जो है C का पुत्र है, C D का भाई है, C हमारा जो है D का भाई है। भाई के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस तरह से।
भाई के लिए हम यूज करेंगे कोमा, ठीक है, कोमा। ये हमारा क्या है, डी का भाई है। सी हमारा जो है डी का भाई है। डी हमें अभी जेंडर नहीं पता है। डी आर की भतीजी है। डी जो है आर की भतीजी है। आर की भतीजी है, उसका कोई पिता होगा, वो उसकी भतीजी है, ठीक है, ये भाई है। सी ई से क्या संबंधित है, हमारा सी और ई से, ये हमारा मान लीजिए ई के बारे में चर्चा नहीं है तो ये हमारा ई होगा। ई के क्या हो सकती है, ये उसका भाई है, भतीजा है, तो भाई के पास ऑप्शन आ रहा है सी है, एक पुत्र है, यानी कि जेंडर है, पिता है। पिता तो हो नहीं सकता है, ना ही जीजा हो सकता है, ना ही पति हो सकता है। तो ऑप्शन एक मात्र आ रहा है कि जो है हमारा ई से संबंधित है। ई का आ रहा है जो कि एक कदम नीचे आ रहा है, एक जेंडर नीचे आ रहा है, वो आपका आ जाएगा भतीजा, ठीक है, ऑप्शन भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इसका हम कुछ लेक्चर ले लेंगे क्योंकि ब्लड रिलेशन से कई लोग को क्लासेज आपने कहीं नहीं लिया हो तो कन्फ्यूजन आ सकती है। चलिए इसको हम यहाँ लगा देते हैं 37 नंबर, बाकी सॉल्यूशन सब इधर कर देंगे, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रही होगी तो आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। अभी तक के जितने भी लोगों को 21 से लेकर के और मैं 37 तक आ चुका हूँ, जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है और ये लाइव स्ट्रीम खत्म कर देंगे। जितने लोगों को मैंने वीडियो लास्ट में बताया पटना चैनलों का, वो एक बार देख लीजिएगा, शायद आई ओपनिंग हुआ, क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही है। कई लोग इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपनी बातें अपनी रख सकते हैं। चलिए 37। अब कई लोग जो कोचिंग माफिया वाले हैं, पटना में हो या फिर दिल्ली वाले हैं, इस पर आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। इवन खान सर का भी नाम ले रहा हूँ, वो अपनी कोचिंग बेच रहे हैं, यूपी से रहने वाले हैं, आपको उनका प्रचार या जो भी कोचिंग संस्था मिला है पटना में मिला है, लेकिन वो अपनी बातें अभी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। बार बार आंदोलन करने वाले या अपनी बातें रखने वाले, जिनको लाखों लोग करोड़ों लोग उनको वीडियोज को देखता है, कपिल शर्मा शो या यहाँ तक जाने वाले, उनको ये एक शब्द बोलना चाहिए एटलीस्ट, जो अन्याय हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। वो अपने 800 रुपये 799 और 9999 799 है कोर्सेज का चार्ज, 1 to 5 के लिए वो बेच रहे हैं, 9 से 10th वाले के लिए बेच रहे हैं, 11 से 12th वालों के लिए बेच रहे हैं। उनके साइड क्वेश्चन में जाकर के आप कहीं उनके साइट पर, वेबसाइट पर या उनके एप्लीकेशन पर ये कोर्सेज मिल रहा है, लेकिन कितनी क्वालिटी मिल रही है आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। उनको एटलीस्ट उनको एक शब्द बोलना चाहिए, एटलीस्ट वो बिहार के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी पहचान मिला है उनको पटना में आप लोगों के कारण मिला, ना कि यूपी के रहने वाले। लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उनको पता है कि कोचिंग संस्थाएं कहीं लाखों करोड़ों लोग उनको बाय करने वाले हैं, उनके जो कोर्सेज है वो नहीं बिकेगा। अगर मेरी बातें आपको लग रही हो चर्बी, क्योंकि अगर आप उनके फ़ैन हैं, अंधभक्त फ़ैन है, अगर फ़ैन होना एक अलग बात होता है, लेकिन एक होता है अंधा फ़ैन, अंधभक्त यानी अंधभक्त होना, वो गलत होता है। अंधभक्त होना, किसी के भी अंधभक्त मत हो, या किसी पर्सन के, ना मेरा या किसी का भी अंधभक्त मत होइए। फ़ैन होना एक अलग चीज़ होता है, किसी को फॉलो करना, शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को फ़ैन करना। लेकिन जो मान लीजिए अक्षय कुमार का फ़ैन है और वो बोल रहा है आपको गुटखा खाइए, इलायची खाइए या फिर 2 बूंदे ज़िंदगी की वो लीजिए, तो वो बेकार चीज़ें हैं। इसी कारण उनकी पृथ्वी मूवी चली हुई नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, नीचे प्रश्न में आकृति दिखाए अनुसार कागज को मोड़ करके छेदने और खोलने के बाद वह किस आकृति को दिखाई जाएगी, यानी कि इसको जो आकृति आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, इसको जब हम ओपन करेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम ओपन करेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ऑप्शन से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके रहता है जल्दी से आंसर निकालने का। आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से जाइए, अदरवाइज आप निकालते रहेंगे और शायद डायग्राम उल्टा पुल्टा कुछ भी बनते रहेगा, तो वो हमको नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये आकृति हम जब मोड़ेंगे या तोड़ेंगे तो इस तरह से ये 2 जीरो आपको देखने को मिलेगा। तो 2 जीरो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये क्या आकृति इस तरह का आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है। बट क्या इसके अपोजिट भी होगा, बिल्कुल ही अपोजिट इस आकृति को जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो सेम आकृति अपोजिट में भी आपको यहाँ पर जब हम इसको तोड़े मोड़ेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर, इस तरह से, या इस तरह से कहिए या फिर इस तरह से, इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ये अपोजिट है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन 3 लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। 37 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके पास बुक हो तो वहाँ पर आप पेंसिल से टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं।
38 नंबर आपको जुड़ने के पास बुक है या PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया है, आप जाकर वहाँ से ले लीजिए, नोट्स बनाइए। मैथ्स रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, इसके सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। डाटा वो नहीं रहेगा, डाटा थोड़ा चेंजेस रहेगा, ये नहीं कहिएगा कल के डेट में सर डाटा नहीं मिल रहा है, वही रहेगा। बस राम की जगह रहीम हो सकता है, राम की जगह श्याम आ जाए, ए की जगह बी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन यही आ रहेंगे। चलिए, दी गई आकृति में से उत्तर की आकृति को चुनिए जो चिन्हित है, जो कि आपको इस तरह से, ये आपको इस तरह से एक है जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह का ऑलरेडी है। तो किस में आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट किस में देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड में चांसेस है, फोर्थ में हो सकता है। तो आप बताइए सेकंड और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे सटीक आपको कौन सा बैठ रहा है, बता सकते हैं? इसमें देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया है, फिर मूवमेंट हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है और एक मूवमेंट हुआ है, फिर से यही होगा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, फिर से एक मूवमेंट हुआ है, यानी कि फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और फिर से ये थोड़ा सा मुड़ा होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा बैठ रहा है, यहाँ पर कहीं नहीं मिला, यहाँ पर तो चारों हुई एक सर्किल की तरह से बनते जा रहा है, यहाँ देखिए एक सर्किल की तरह से बन रहा है। सेकंड भी नहीं आएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये है आपका कैलेंडर से क्वेश्चन। किससे? कैलेंडर से क्वेश्चन। कैलेंडर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक तरह से पति पत्नी का झगड़ा इसमें हो रहा है, देख सकते हैं। राजू को याद है उसका जन्मदिन 18 जनवरी को है, कब है? 18 जनवरी को है, लेकिन उसकी पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 16 जनवरी को। उसकी पत्नी है, अब ज़्यादा है, पत्नी और हस्बैंड वाइफ में होता रहता है। उसका जन्मदिन जनवरी की कौन सी तिथि को हो सकती है, ये कौन सी तिथि को है एग्जैक्टली? पत्नी बोल रही है मैं यहाँ हूँ, राजू बोल रहा है कि मैं 18 तारीख को मेरा वो जन्मदिन है। अब लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो होगा दोनों के बीच में होगा, ये 16 नहीं आ सकता क्योंकि पत्नी भी बोल रही है, 18 भी नहीं हो सकता, दोनों का कन्फ्यूजन है, 16-17 भी नहीं हो सकता। आपका सटीक जो बैठेगा आपका है दोनों के बीच में। मध्यस्थता के लिए जब आप देखते हैं कहीं भी किसी को लगता है ए और बी में कोई, ये मेरा घर है ये मेरा घर है, तो दोनों के बीच में लगा जाता है, ये चलो ये इस बीच में लाइन पार देता है, तो दोनों के बीच में मध्यस्थ है, ये आपका 17 आप लगाइए, आंसर लगाइए, ये आपका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि जिसमें आपको इंडिकेशन से, डायग्राम से आपको आंसर फाइंड करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन से आएगा, पहले ये क्या किया है, आकृति इस तरह से बढ़ रहा है, फिर इस तरह से बढ़ करके फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से वो बढ़ करके इस तरह से बढ़ करके फिर इसको इस तरह से किया गया, फिर इसमें ही ऐड ऑन करके इस तरह से किया गया, फिर इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए कौन सा आकृति होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। चलो 40 का 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। टोटल क्वेश्चन जो मैंने अभी तक सॉल्व किया है और एट द प्रेजेंट मोमेंट में, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से रव करते हैं, उसको जल्दी से मैं कंप्लीट करूंगा, कंक्लूजन करूंगा और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। 40 क्वेश्चन का ये मैंने सेट कर कंप्लीट किया। ये 4th लेक्चर था, यानी कि 40 19 4 करेंगे 160 क्वेश्चन है टोटल। 20 सेट है आपका टोटल, ये 4 सेट मैंने कंप्लीट किया। सेट नंबर ये 4 था, सेट नंबर 4, तो टोटल 20 सेट है। रिमेनिंग बचा है 16 सेट, वो भी जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी टोटल 800 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपका बचा है 0 4 और यहाँ आपका आ गया 640 क्वेश्चन वो बचा है। जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे, अभी बहुत टाइम है, पूरा जुलाई बचा हुआ है। अभी फॉर्म भरिए, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स को फुलफिलमेंट कीजिए, और कई लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी है। और लास्ट में करना चाहूँगा, जो भी है शिक्षक अभ्यर्थियों को रुला करके PM बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये कुर्सी कुमार, इनकी राजनीति है, महाआंदोलन की तैयारी अब होगा। जो 1 जुलाई को जाइए अपने अपने स्थान में, अपने जहाँ भी जिस भी गांव कस्बे से है, मधुबनी से, राज्य या फिर आप कहीं से भी हो, गया से हो, ये जितने भी 28-38 जिला हैं या गांव कस्बे से हैं, सभी लोग आप उतना नाम ले लोगों का टाइम बर्बाद हो जाएगा। पटना ये 1 जुलाई करके आप अपने तैयारी करते हुए, अपने बुक्स को लेते हुए, ये नहीं कि आपको तैयारी छोड़ा, मैं भी आपको तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, GK पढ़ा रहा हूँ। जो नोट्स आपको चाहिए था आपको जाकर के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ चार्जेस के साथ। इसलिए मैं दे रहा हूँ इस पर क्योंकि उसकी वैल्यू समझेंगे। अदरवाइज आपको लगता है, आपको प्रॉमिस करेंगे सर मैं पढ़ूंगा और पक्का सिलेक्शन दिलाऊंगा और A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के तरफ से 1 सीट या 10 सीट आप कंफर्म करोगे कि मैं 10 लोग सिलेक्शन दे रहा हूं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी मेरे पास है मटेरियल, आप मटेरियल अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए शॉर्ट नोट्स मैंने बना कर रखा है। आपको
ये हिस्ट्री का कुछ नोट्स मैंने तैयार किया काफ़ी टाइम से। ये देखिए ये सारे हैं, ये सारे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ रीजनिंग के फॉर्मूलाज है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको प्रॉमिस होना चाहिए। और 11, 10 या फिर 15 रुपये लेकर के मैं आपको कुछ अर्निंग नहीं करना चाहता हूँ, बट ये चाहता हूँ कि आप लोग कमिटमेंट करें, या फिर इसके जो भी बुक्स हैं या फिर नोट्स हैं, ये देखिए ये EVS का नोट्स, ये देखिए इसकी क्वालिटी ऑफ देखिए हैंड रिटन नोट्स जो आपको मिल रहा है इस तरह का। ये इसकी पूरा मैंने कक्षा जो है 4 से लेकर के 5 तक का कई लोगों को भेज दिया हूँ। जब उनसे पूछता हूँ कैसा लगा ये आपने पढ़ा है, तो 2 पेज उठा करके एक बार 2 बार स्लाइड करते हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हैं। कई लोग का ये टीचर होने के बाद भी आपको समझाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं इतने अच्छे आप टीचर हैं। ये हो गया आपका, और भी आपको जो अभी मेरे पास टेबल पर उपलब्ध है मैं वो दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, काफ़ी नोट्स हैं। ये देखिए ये आपको ज्योग्राफी का नोट्स है, इसका PDF मैंने कई लोग को भेजा है, और उनसे जब पूछता हूँ सर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, उनका कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ तो नहीं पढ़ा, नहीं पता है। यही 140 क्वेश्चन मैंने किया है, इसको दोबारा अगर रिवीजन करेंगे, हम कुछ पूछेंगे तो शायद 50-80% लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये है विडम्बना, ये सारी चीज़ें हैं। टीचर होकर के भी आपको समझाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। जाइए, ये अपने हक की लड़ाई है, ये आपकी अपने हक की लड़ाई है। अगर नहीं लड़ते हैं अगर यही सोच के 1917 में गांधी जी अपने बातें नहीं रखते हैं, या फिर सुभाष चंद्र अपनी बातें नहीं रखते हैं, तो शायद हमारा देश आज आज़ादी के सांस नहीं ले पाते, और हम खुलकर इस तरह से अपनी बातें नहीं रख पाते। यहाँ पर सच्ची अपनी निष्ठा से अपने जो भी धर्म है उसको फॉलो नहीं कर पाते, या अच्छे से रह नहीं पाते। तो अपनी बातें रखिए। गांधी या कई लोग यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, जो अदर स्टेट वाले यूपी वाले, कई लोगों मेरे पास पर्सनली कमेंट आया, सर ये आप अदर स्टेट में जाकर देखिए, टीचर्स में जितने भी वैकेंसी है, जो राजस्थान में देखिए, या फिर हरियाणा में देखिए, MP में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, उन लोग का 10th का 12th का सर्टिफिकेट उत्तराखंड में है, आप तो ही आपको उत्तराखंड टीचर्स में बहाली में आप अप्लीकेबल होंगे, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों नहीं भी MP वाले हम कर सकते हैं, सर क्यों नहीं हम बिहार वाले हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल को हटाइए, ये काला कानून हटाइए। अदरवाइज आपकी जो सरकार है, आप जो PM बनने की सपना आप देख रहे हैं, जो आप 15 बैठक ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये देखिए मैंने कल के डेट में इस वीडियो पर बनाया।